6 वाला एक और देखो आप, ठीक है, इसे मैं अभी करा रहा हूँ, इसके लिए 3 लाइन छोड़ देना, ठीक है, 3 लाइन में हो जाएगा कंप्लीट। आवाज नहीं करो, इसके लिए 3 लाइन छोड़ देना, ज़्यादा नहीं छोड़नी। इसको अभी करा रहा हूँ, किस में अभी करा रहा हूँ इसे। आप अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो 6 कारें, इसके लिए 3 लाइन छोड़ दो, इसे अभी करा रहा हूँ। 6 कारें डी, अरे अच्छा नहीं है वो, कुछ नहीं है अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छे अच्छे वाले आने वाले हैं भाई, ठीक है। 6 कारें, 6 कार समझते हो, चलाने वाली, हाँ ये तो कार प्रोनाउंस जो प्लूरल होता है ना वो ऐसे ही बनता है इसका, है ना ठीक है। डी एफ, अब क्या करें, हिंदी में प्लूरल ऐसे ही बनता है ना, डी एफ एच जे एल, जे एल काला होता है ठीक है। डी एफ जी जे एल एन, डी एफ एच जे एल एन, हो गए 6, ठीक है। डी एफ एच जे एल और एन एक वृत्ताकार पथ के, देखो एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर खड़ी हुई हैं, एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर खड़ी हुई है, एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर खड़ी हुई है। आगे लिखना, जिनका मुख केंद्र की ओर है, जिनका मुख केंद्र की ओर है। जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में हों, जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में हों। शादियां चल रही हैं अभी, हाँ तभी ये वो लोग नहीं आए, जो नए नए वाले हैं ना वो नहीं आए, ठीक है। लो एच एन के दाएं तीसरे स्थान पर है, एच एन के दाएं तीसरे स्थान पर है, एच एन के दाएं तीसरे स्थान पर है। हो गया, आगे लिखना फुल स्टॉप करके। जे डी के तुरंत बाएं हैं, जे डी के तुरंत जे डी के तुरंत बाएं हैं, तुरंत बाएं हैं। आगे लिखना, एफ एन के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ एन के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ एन के बाएं दूसरे स्थान पर है। आगे लिखना, डी फिर कॉमा लगाना, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो एच के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो एच के दाएं सेकंड कौन है, आपको ये बताना है, बताओ। एच के दाएं दूसरे स्थान पर कौन सी कार है, किसका,
वो तो जब मैं कराऊंगा उसे दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। पहले इसको बताओ, आप इसको करो, आवाज़ नहीं करो, बनाने दो, सभी लोग बनाओ, कोशिश किया करो, गलत सलत जैसा भी बनना है बनाओ। देखो देखने से मैथ्स नहीं आएगी और ना रीजनिंग आएगी, ये जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक नहीं आएगी, ये खासियत हो तो ये दोनों चैप्टरों की, दोनों ही सब्जेक्ट देखने से नहीं आते। गलत सलत कुछ तो बनाओ, अभी गलत बनाओगे आगे सही हो जाएंगे। हाँ 6 कारें हैं, बना लो 6 का डायग्राम। ऐसे बना लो 6, भरना चालू करो, कहीं से भी कर सकते हो, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, देखो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी करते आओ आप। वैसे ज़्यादातर ऐसे किया करो, जो तुरंत वाला होता है ना उसको सबसे पहले इस्तेमाल किया करो, और जल्दी बनेगा डायग्राम आपका। जैसे ये है ना तुरंत बाद, ये थोड़ा जल्दी करेगा सवाल को, ठीक है, ये जल्दी भरेगा सवाल को। आप यहाँ से भी चालू कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, कहीं से भी कर सकते हैं, उसमें सारे पॉइंट स्ट्रांग है। वीक पॉइंट कौन सा होता है, बीच में बैठा है, इस तरह के पॉइंट हमेशा वीक पॉइंट होते हैं। देखें यहीं से कर दे स्टार्टिंग, पहले वाले से ही। एच एन के दाएं तीसरे स्थान, एन के दाएं, तो पहले एन को बना लो कॉमा के बाद वाला। अब एच को कहाँ बिठाना है, दाएं, कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर, तो इसके दाएं चले उधर चलेंगे, और तीसरा कौन सा होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, और यहाँ किसको बिठाना है, एच को। अब आते हैं, अब जे डी के तुरंत बाएं हैं, इस पॉइंट को मत पकड़ो क्योंकि इनसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एफ एन के, अब देखो ये पॉइंट इससे रिलेटेड है, मैंने कहा था जो लिंक है ना उसको बनाओ पहले, जल्दी बनेगा। एफ एन के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ एन के, एन ये रहा, के बाएं दूसरे पर, तो एम ये दूसरे पर हो गया बाएं, एफ बिठा दिया, देखो 2 पॉइंट बन गए। अब ऐसी जानकारी पढ़ लो जिसमें, देखो ये ज़्यादा अच्छी है क्योंकि अब एफ मिल गया ना, इससे रिलेटेड मिलता हुआ, जल्दी होगा ऐसे सवाल करने में। देखो यहाँ पर थोड़ी सी लिंक नहीं बन पा रही अभी, तो यहाँ लिंक जल्दी बनी इससे। अब अगला डी, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर, एफ के एफ यहाँ पकड़ा आपने, मैंने कहा कॉमा के बाद वाले को पकड़ा करो, फिर उससे चला करो। बाएं कौन से नंबर पे है, दूसरे पर, तो इसका बाएं किधर होगा, उधर की तरफ जाएगा बाएं, और कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पे किसको बिठाना है, डी को, तो इसके दूसरा 1 और ये 2, तो यहाँ किसको बिठा दें, डी को। अब इस पॉइंट पर आ जाते, सबसे पहला वाला पॉइंट जो बचा है, जे डी के तुरंत बाएं है, तो डी के तुरंत बाएं, तो डी के तुरंत बाएं, तो डी का जो बायां होगा वो इधर होगा नीचे की तरफ, समझ रहे आप, हाँ, और यहां कौन बैठाना है, जे, बस हो गया, बच गया, उसे लिख दो, कौन बच गया, एल। अब क्वेश्चन क्या है, एच के दाएं सेकंड नंबर, तो एच ये रहा, इसका नीचे की तरफ मुंह होगा, इसके दाएं सेकंड कौन सा होगा, तो इसके दाएं सेकंड होगा ये, तो इसका आंसर होगा एल। बताओ परेशानी है इसमें, बताओ प्रॉब्लम आ रही, इसमें प्रैक्टिस चाहिए बहुत, आप जितना घर पे सवाल बनाओगे उतना आपके लिए सुविधा होगी। ये जो लेफ्ट राइट अभी आप भूल रहे हो ना, ये अभी स्टार्टिंग है, ये मैंने कहा था वैसे ही है जैसे शुरू में गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपको गियर भी देखने होते हैं नीचे डल रहे कि नहीं डल रहे, लेकिन वो शुरुआत में है, फिर नहीं होता। तो ऐसे ही इसमें अभी आपको लेफ्ट राइट बहुत संभाल के करने पड़ेंगे, कहीं बार लेफ्ट राइट ही गलत होते होंगे, ठीक है, इसका लेफ्ट राइट नहीं समझ में आता होगा जल्दी जल्दी में, ये शुरू में है, जब 10-20 क्वेश्चन बना लोगे किताब से फिर आपको लेफ्ट राइट वाली समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लिखो ऐसा, किसका पता नहीं मुझे, ठीक है, एक और बना लो, 16, 17 लिखो, बस आवाज नहीं करो। 6 अभिनेता लिखो, 6 अभिनेता, 6 अभिनेता, 6 अभिनेता
CEG, यहाँ पे ऐसे नहीं है, CEG, IKM, केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। केंद्र की ओर मुख करके एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। लिखना आगे, सभी लोग बनाना इसे आराम से लिखो। M G के बाएं दूसरा है। 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 E कॉमा लगाना, फिर C के दाएं दूसरा है। E C के दाएं दूसरा है। दाएं दूसरा है। आगे लिखना K, फिर कॉमा लगाना, M के एकदम बाएं है। इसका मतलब होता है बिल्कुल सटके बैठा है, बाएं है, मतलब बीच में कोई नहीं आ सकता। के M के एकदम बाएं है, तो आपको बताना है E के एकदम दाएं कौन बैठा है। E के एकदम दाएं कौन बैठा है। बताओ। कौन है? नहीं, गलत हो गया तुम्हारा। ई के एकदम दाएं कौन बैठा है? ठीक है, होगा नहीं, होंगे तो इनमें से कोई। यहाँ से नहीं, परफेक्ट आंसर बताओ। कोशिश करो, आराम से बनाओ। ठीक है, देखो मैं आपको बहुत छोटे छोटे सरल सरल क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्योंकि ऐसे सरल कराने से पेपर में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो ही पढ़ें जो पेपर में आना है एक्चुअली में। ठीक है, आई अब सही है। मैं जितने क्वेश्चन उठा रहा हूँ ना, जितनी भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको बिल्कुल नए क्वेश्चन करा रहा हूँ जो अभी 22-23 में हुए हैं पेपर। ठीक है, बिल्कुल नए वाले, क्योंकि आप 10 साल पुराने जाओगे ना तो ये पजल बहुत सरल सरल क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो आप तुरंत तुरंत बनाओगे, हाल के हाल बन जाएंगे। बट ऐसे पेपर में आने नहीं है। पेपर में जो आने अब ये वाले आने, नए वाले, तो इनकी ही प्रैक्टिस करते हैं। देखिए 6 लोग हैं, 6 का बना लो डायग्राम। 6 का बना लेते हैं। किसी भी जानकारी को पहले इस्तेमाल कर लो, कोई समस्या नहीं। इसको करोगे तो भी ठीक है, इसको करोगे तो भी ठीक है, इसको करोगे, क्योंकि सारे के सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कोई भी वीक पॉइंट नहीं है। तो M G के, पहले G बना लो आप। ठीक है, M कहाँ बिठाना है? बाएं दूसरा। M को ले बिठाना है बाएं, तो इसका बाएं, और कौन सा बिठाना है? दूसरा। अब पॉइंट जो पकड़ना है मुझे, वो जिसमें M और G की बात चल रही हो, तो इसके बाद इसको लिंक करो। मैं यही समझा रहा हूं आपको। अगर आप लिंक करते चले जाओगे तो जो 8% वाला जो आती है ना पजल बहुत बड़ी सी, वो आसानी से बना पाओगे आप।
और जितनी भी पजल आगे आएंगे अभी क्वेश्चन ऐसे बिल्डिंग वाले इस तरह से बिठाएंगे, लाइन में लगाएंगे, ये सब एक ही तरीका है इनका। सबसे जो वीक पॉइंट है उन्हें हटाते जाओ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पहले बनाओ और फिर उसकी लिंक जोड़ते चले जाओ। आते हैं के एम के एकदम बाएं है, के एम के, तो एम कहाँ रहा, ये इसके कहाँ एकदम बाएं, तो इसका बाएं कहाँ होगा, ऊपर होगा, और यहाँ कौन बिठाना है, के। इसका मतलब होता है एकदम का मतलब इसके बीच बीच में नहीं कोई आएगा, बिल्कुल सट के बैठा है इसके। हो गई 3। अब आते हैं कौन से वाले पॉइंट की तरफ, पहले वाले पॉइंट की तरफ। ई सी के दाएं दूसरा है, ई सी के दाएं दूसरा है, तो सी के दाएं दूसरा है। अगर मैं सी को यहां बनाऊं तो यहां से परेशानी क्या है, दूसरे पे कहीं नहीं बिठा पाओगे आप, तो यहां पे तो ई सी के, तो यहां सी नहीं आ सकता, आपको समझ में आ गई। यहां सी, अगर मैं यहां सी को बिठाऊंगा तो सी के दाएं, तो दाया हो, खाली जगह है ना अभी दाएं, तो अब देखो कभी कभी एक आध पॉइंट आपको बना के देखना पड़ता है ऐसे, ठीक है। तो मैंने सी यहां बिठाया, इसके दाएं दाएं बिठाते हैं, दूसरा नंबर है, और यहां किसको बिठा दे, ई को, तो देखो पजल बन गई आपकी परफेक्ट, कहीं कोई समस्या है नहीं। देखो फिर से मिला दे, एम जी के बाएं दूसरा है, तो एम जी के बाएं दूसरा है, बिल्कुल सही बैठा है। ई सी के दाएं दूसरा है, ई सी के दाएं दूसरा है, बिल्कुल सही बैठा है। के एम के एकदम बाएं हैं, के एम के एकदम बाएं हैं, ये भी सही बैठा है। तो बचा हुआ जगह कौन सी है, ये तो कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, इसे मैं हटाता हूं यहां से, ये था। देखो ई सी के दाएं दूसरा है, अगर मैं सी को यहां बैठाता हूं ना तो इसका दायां जो होगा वो इधर होगा, और दूसरा यहां जगह खाली है ही नहीं यहां दूसरे की। अब यहां बैठाओगे आप सी को तो दाएं दूसरा, तो ये भी जगह खाली नहीं है, जगह ही नहीं है ना, तो फिर सी को कहां बैठाना पड़ेगा आपको मजबूरी में, वो यहां बैठाना पड़ेगा। यहां से दाएं दूसरा, तो जगह खाली है ना दाएं दूसरे की, और यहां पे किसको बैठाना है, ई को। बैठ गया। अब जो बच गया होगा वो यहां आ जाएगा, तो बच कौन गया बेचारा, आई, तो आई को यहां बैठा देंगे। अब आप आंसर दे दोगे, आंसर क्या है, ई के एकदम दाएं कौन बैठा है, तो ई के एकदम दाएं कौन है, राइट, आई। इसका आंसर होगा आई। बताएं कोई समस्या है तो किसी प्रकार की, ठीक है। जीडी में तो खैर इससे भी सरल सवाल है, इतनी ज़्यादा नहीं बैठाते हो, ठीक है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि 6 तक मैं करा के चल रहा हूँ, क्योंकि 6 से ज़्यादा नहीं आते। चलो एक और लिखो, अब अगला पंक्ति वाला ही लिखा रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं बाद में कराऊंगा, इसके बाद कराऊंगा, पहले इससे पहले ये लिखो। अरे आंसर रुक जाओ उसका आंसर होगा ना, अब आंसर पहले बता दूंगा तो ये लोग करेंगे तो उनको मज़ा नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन खराब हो जाएगा, है ना। अभी तुम्हें बनाना होगा ये क्वेश्चन। ठीक है तुम्हारा 2, अब ठीक है, अब बैठ जाओ, अब लिखो बाकी क्वेश्चन। 6 लैपटॉप, इसमें अगला टैप लगा लेना। अब आपको मैंने सर्कल वाले सारे करा लिए, ठीक है। देखो वर्ग वाले भी आते इसमें सवाल, आते नहीं है पर आ जाए तो कोई समस्या नहीं। जैसे वो कहेगा एक वर्गाकार में बैठे हैं ऐसे, ठीक है, और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, याद रखना केंद्र वाले ही आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता इसमें, क्योंकि मैंने कहा था वो फिर बैंकिंग का सिलेबस है। कहीं आप ऐसा ना हो कि बैंकिंग की किताब उठा के लगाओ फिर लगे ही ना, फिर कहो कि क्या पढ़ा है, तो वो चीज़ें नहीं करनी। नहीं, बाहर की तरफ नहीं आते, अंदर बाहर वाले, हमेशा अंदर वाले आते। तो ये ऐसे मुंह करके देख रहे होंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पर, ठीक है। वृत्ताकार बिठा दो या ऐसे बिठा दो वर्गाकार में, लिखोगे 6 लैपटॉप एन कॉमा एन क्यू पी एल आर ए।
उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर एक पंक्ति में, एक पंक्ति में रखा गया है, उत्तर की ओर एक पंक्ति में रखा गया है। अच्छा, इसका मतलब होता है जैसे मैंने एक लाइन लगाई और उत्तर की ओर मुंह करके मतलब होता है ऐसे मुंह करके। ये होती है नॉर्थ डायरेक्शन, ये होती है साउथ डायरेक्शन, आपको पता होगा ये दक्षिण होती है, और ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण। इसी तरह से होती है डायरेक्शंस, ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन होती हैं। तो अगर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है ना, इसका मतलब ये होता है कि इस समय जो लेफ्ट राइट होते हैं ना, जैसे मैं खड़ा होऊंगा तो मेरा मुंह इधर की तरफ ही हुआ, ये मेरी नोज मान लो आप, तो ये राइट राइट रहेगा और ये लेफ्ट लेफ्ट रहेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ जब उत्तर की तरफ डायरेक्शन रहेगी ना, तब इसके लेफ्ट राइट चेंज नहीं होते। यानी जो आपका राइट है वो सवाल का राइट, जो आपका लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट। अगर दक्षिण की दिशा में है इनका मुंह तो बदल जाएगा, क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होंगे तो उनका राइट इधर आ रहा होगा, लेफ्ट उधर जा रहा होगा, और जबकि आपके हिसाब से कुछ और ही हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी मैं उत्तर वाले सवाल करा रहा हूं, फिर दक्षिण वाले कराऊंगा। इसने तो और ज्यादा आगे बढ़ चुका है एसएससी, इसने पूर्व पश्चिम इधर उधर की तरफ भी मुंह करके पूछे हैं, ठीक है। हाँ, डबल पंक्ति वाला इसमें एसएससी में नहीं आएगा, आप तय मान के चलो, ठीक है। जीडी में नहीं आएगा डबल पंक्ति वाला, यानी डबल रो में बिठा दे एक दूसरे की तरफ मुंह करके, ऐसा नहीं आता इसमें। लिखो 6 लैपटॉप लिख लिए ना, ये सब लिख लिए थे और एक पंक्ति में रखे गए हैं, पर जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में हो। देखो जब भी आप इस तरह के बनाओ ना, कुछ की पॉइंट बता रहा हूं जिनसे आपको जल्दी मिलेगी हेल्प। पहली चीज, कभी भी ऐसे दिया हो ना कि कोई छोर पर बैठा है, छोर पर, जैसे मान लो 5 की है ये, ऐसे 5 लोग खड़े किए मैंने या 3 लोग खड़े किए, और अगर आपसे ये बोला है कि कोई व्यक्ति छोर पर बैठा है, तो सबसे पहले जब पजल बनाया करो ना, स्टार्टिंग किया करो, तो हमेशा छोर वाले से स्टार्ट करना आप, क्योंकि छोर पे आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति यहां से नहीं हटेगा आप, और इससे फिर पॉइंट लिंक करते चले जाना। जैसे मैंने कहा सी किसी छोर पर बैठा है, या फिर मैंने कहा सी बाएं छोर पर बैठा है, तो बाएं छोर पर यहां बैठ गया। अब आपके भले ही 10 लोग हो, 5 लोग हो, कितने भी लोग हो, सी की जगह चेंज नहीं होगी। अब सी से पॉइंट पढ़ते जाना और मिलाते जाना, तो पजल जल्दी बनेगी। तो हमेशा जब भी कभी छोर ऐसे करके दिया हो ना, तो इस पॉइंट को सबसे पहले इस्तेमाल किया करो पजल बनाते समय, उसके बाद फिर छोर वाले पॉइंट से लिंक करते चले जाओ। इसमें भी वही पॉइंट है, वीक और स्ट्रॉन्ग। क्या, अगर ऐसे बोला है कि एम एल और पी के बीच में है, तो ये बीच वाला पॉइंट पहले मत इस्तेमाल किया करो, क्योंकि इससे 2 डायग्राम बन जाते हैं। ऐसी जानकारी को कभी भी आप इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ऐसे करने से क्या है, 2 डायग्राम बनते हैं। तो लिखेंगे इसमें आगे, एन ए के तत्काल, एन ए के तत्काल, एन ऐसे लिखना, एन को ए के तत्काल, वही तुरंत मतलब, एन को ए के तत्काल बाएं रखा गया है, बाएं रखा गया है, रखा गया है। आगे लिखना फुल स्टॉप करके, आर क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। आगे लिखना फिर नेक्स्ट, पी को ए के दाईं ओर, पी को ए के दाईं ओर
दूसरे P को A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया है, दूसरे स्थान पर रखा गया है। आगे लिखना, दूसरे स्थान पर रखा गया है, फुल स्टॉप करके। पी आर के तत्काल दाईं ओर रखा गया है, पी आर के तत्काल दाईं ओर रखा गया है, दाएं ओर रखा गया है, दाएं ओर रखा गया है। फुल स्टॉप लगाओ, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हें इतने लग रहे हैं ना, ये जब कंप्यूटर पे आते हैं ना तो पूरा भर जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। तो आपको ये बहुत लंबे लंबे लगेंगे सवाल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। हाँ, ठीक है। ये लिख लिया, दाईं ओर है, पी आर के तत्काल दाईं ओर है। एल, फिर कॉमा लगाना, एन के बाईं ओर है, एल एन के बाईं ओर है, एल एन के बाईं ओर है। फुल स्टॉप लगाओ। तो एल के दाएं तत्काल कौन है, कौन है बताओ, आ गया तो कौन है, एन, और तुम्हारा एन, सही है। 2 नंबर हो गए तुम्हारे आज तैयार, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुश्किल यही 2 नंबर थे पूरी रीजनिंग में, यानी इसके जितने भी टॉपिक है ना, सारे टॉपिक में सबसे टफ टॉपिक यही पड़ता है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग का। पूरे सारे टॉपिक में सबसे टफ क्वेश्चन यही पड़ेगा आपको पूरी रीजनिंग में। इसके अलावा किसी भी रीजनिंग में, किसी भी टॉपिक में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी इसमें करनी पड़ेगी। बाकी रीजनिंग ज़्यादा आसान है। आपको अभी 2-3 टॉपिक करा देता हूँ रीजनिंग के एक साथ, ठीक है। कल मैं आपको नंबर सीरीज और करा दूंगा, क्योंकि नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। एसएससी में जरूर आते हैं, पता ना, नंबर लिखा है 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद, ठीक है, उस तरह के। अब सरल वाले नहीं कराऊंगा मैं, जिन्हें तुम देख के ही बना लोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ऐसे लिख देता है। एक्चुअली मैं डिफिकल्ट वाले कराऊंगा जो आप नहीं बना पाओगे। बताएं हरिंद, देखो कैसे करना है इसे। कितने लोग हैं पहले तो ये गिन लो, 6 लोग हैं, ठीक है। मैंने कहा था इसका मुंह कहाँ है, उत्तर की ओर। अब आपको मैं एक बात बहुत अच्छी बताता हूँ कि अगर इसमें सवाल ये भी पूछ लिया जाए ना कि दक्षिण की ओर मुंह है, पूर्व की ओर है, पश्चिम की ओर है, कुछ मत करना, आप सवाल को उत्तर वाले से ही बनाना। आप ये बताओ, अगर इसके मुंह ऐसे हैं और अगर आप इस पेपर को घुमा दो ऐसे नीचे की तरफ, तो ये दक्षिण की तरफ मुंह हो गए इसके। तो कुछ मत करना, जब आपको दक्षिण वाला सवाल आए ना, आप सवाल पूरा ऐसे ही बना लेना, और अपनी आंसर सीट को आंसर करते समय जो पेपर मिलेगा ना, उसे बस ऐसे एक बार घुमा देना, उल्टा कर देना, बन गया अपने आप सवाल दक्षिण वाला। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर वाला सीख लो, बाकी सारी डायरेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएंगी। बस सीट को घुमा देना ऐसे पेपर में, वो तो कर ही लोगे आप, पेपर मिलते हैं ना फोटोकॉपी वाला, बस, ठीक है। आते हैं सबसे पहली जानकारी, देखो इसमें अगर कहीं कॉर्नर वाली जानकारी दी है तो सबसे पहले उसको इस्तेमाल करो, अगर है तो आपके पास। एन को ए के तत्काल बाएं रखा जाता है, अभी रख लेंगे। आर को क्यू के, देखो ये तत्काल वाला पॉइंट हमेशा पहले इस्तेमाल किया करो, क्योंकि इसमें क्या होता है, बीच वाला कोई गैप नहीं होता, तो ये जल्दी भरता है पॉइंट।
ये तत्काल वाला है ना, सबसे पहले इस्तेमाल करो इसको, क्योंकि इसका मतलब होता है बीच में कोई नहीं है, तो ये जल्दी भरती है। आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, इसे बाद में देख लेंगे। पी को ए के दाईं और दूसरे स्थान पर, इसे बाद में देख लेंगे। पी आर के तत्काल बैठा है, ये भी ठीक है। या तो इस पॉइंट से या इस पॉइंट से किसी से भी चालू कर लो आप पजल को, ठीक है। और एल एन के बाएं है, किसी से भी चालू कर लो। देखो अगर एन और ए वाले से चालू कर रहे हैं तो फिर ये वाला पॉइंट लिंक हो जाएगा, क्योंकि एन से मिलता हुआ है ये। और अगर आप इस वाले से चालू करोगे तो ये वाला पॉइंट मिलते हुए मिल जाएंगे, 3 पॉइंट। तो मेरे हिसाब से कौन सा चालू करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है? मेरे हिसाब से ये वाला चालू करो, क्योंकि इससे 3 पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके एक साथ। और इससे करोगे तो ये 2 पॉइंट होंगे, फिर ये 2 पॉइंट को मिक्स करना पड़ेगा किसी के साथ, तब ये 3 बनेंगे। तो कहीं से भी चालू कर सकते हो। आपको ये पहले एक बार देखना है सवाल अच्छे से, स्क्रीन पे एक बार सवाल अच्छे से देख लो कि कहाँ से चालू करना है मुझे। देखते हैं, तो स्टार्ट करें। तो उत्तर की तरफ मुंह है तो कोई समस्या नहीं, जैसे मेरा मुंह वैसे ही सवाल का मुंह। आते हैं पी आर के, पी कहाँ बैठा है, आर के तत्काल दाएं, तो आर बना लो, यहाँ मैंने ऐसे बना लिया। और इसके तत्काल दाएं, तो इसके तत्काल दाएं इधर होगा। मैंने कहा था ये सवाल ऐसे है, आपका मुंह उधर का मुंह। तो तत्काल दाएं कौन को बैठाना है, पी को। यहां बीच में कोई नहीं आएगा, यहां स्पेस मत देना। हो गया पहला पॉइंट। अब इस पॉइंट से मिलते हुए जिसमें पी और आर के बारे में जिक्र हो, चाहे तो इसको ले लो और चाहे इसको ले लो, किसी को भी मिला लो, इसके साथ इसको लिंक कर दें। अब देखो पी को ए के दाईं और दूसरे स्थान पर, पी को ए के, तो ए के, तो पी को ए के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठाना है, दाईं ओर होना चाहिए, ठीक है। किसके, पी के। पी को ए के, तो ए को यहां बैठाओ, फिर हो गया। ए के दाईं ओर हो गया ये दूसरे स्थान पर, क्योंकि इसका मुंह ऊपर की तरफ है। आपको ये ध्यान रखना है पजल में कि मुंह कहाँ है इसके, सबके उत्तर की ओर है ऐसे। तो इसका दाएं कौन से नंबर पर हो गया, पी ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ए को यहां बैठा दो, तो इसके दाएं कौन से नंबर पर हो गया, दूसरे स्थान पर। इनके बीच में कोई आदमी नहीं अभी, ये समझना है। अब आते हैं, ये पॉइंट हो गए 2। अब इससे रिलेटेड मेरे हिसाब से किसको कर ले, अब लिंक पहले को भी लिंक कर सकते हो, और कोई लिंक हो रहा है इससे, ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि ये आर का लिंक है इसके साथ। कहीं से भी कर लो आप, इससे इसको लिंक करना है, इसको कर लो। इसको कैसे पढ़ना है, एन को ए के तत्काल, ये ठीक है, तत्काल जल्दी बैठता है ना। एन को बैठाना है ए के तत्काल बाएं, तो तत्काल बाएं कहाँ बैठेगा, एन यहां बैठेगा। बताओ, ए के तत्काल हो गया, हो गया। मैं आपको यही समझा रहा हूं, आप सही जानकारी इस्तेमाल करोगे तो सवाल बनता चला जाएगा, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वरना क्या होता है पजल में, यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे, और पता चला कि कहीं भी नहीं बना वो। और एक बार नहीं बनी ना पजल, फिर 4 बार में भी नहीं बनने वाली, क्योंकि पेपर का प्रेशर होता है। जब घड़ी उल्टी चलती है ना, तो फिर कुछ नहीं समझ आएगा आपको, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो चुका है। अब इस वाले पॉइंट को इस्तेमाल कर लें, इसको करना है, इसको कर लो, ये ज़्यादा अच्छा है। एल एन के बाएं है, एल कहाँ है, एन के, मैंने कहा दाएं बाएं वाले पहले बिठाया करो, बिल्कुल जो नज़दीक हो। तो एल एन के बाएं है, तो एल को यहाँ बैठा दें। अब तो पोजीशन ही नहीं बची आपके पास। आर क्यू के, आर क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो लोग कितने थे, तो बचा क्यू यही होगा, फिर और कोई बची नहीं है जगह। और कहाँ होगा, देखो आर के दूसरे नंबर पे है, बिल्कुल है। और कहाँ है, आर क्यू के बाएं, तो क्यू के बाएं है ना, देखो आर क्यू के बाएं है, आर कौन से नंबर पे है, दूसरे पे। देखो क्यू से देखोगे ना आर को, तो ये बाएं हो गया क्यू का, और कौन से नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर। तो आपकी पजल बन गई। अब आप आंसर देख सकते हो एक एक करके, कोई भी आंसर पूछा जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि एन और पी के बीच में कितने आदमी हैं, एन और पी के बीच में, तो आपका आंसर होगा 2। कौन कौन से हैं वो 2, ए और आर। पजल बना ली, आंसर देने में कोई समस्या नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसके 2 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, कई बार ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग क्वेश्चन हो, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन पूछ ले और एक क्वेश्चन फिर अलग अलग आधा बना दे, तो ऐसे केस में तो समय लग जाएगा। और कभी कभी एक ही जानकारी पर 2 क्वेश्चन पूछ लेता है,
कैसे, जैसे ये जानकारी दे दी आपको, इसी में पहला क्वेश्चन पूछ लेके बताओ एल और आर के बीच में कितने आदमी हैं, तो आप कहोगे 2 आदमी हैं। फिर पूछ लेगा ए और पी के बीच में कौन बैठा है, तो आर। तो इसी में 2 क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो ये आपकी किस्मत के ऊपर है कि वो क्या करता है। ठीक है, समझ में आया ये? कहीं कोई समस्या इस चैप्टर में? अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं फिर समझा रहा हूँ। अभी इसमें क्या है, जो बिल्डिंग वाले सवाल होते हैं ना, कि जैसे 5वें फ्लोर पर रहता है, 4थे फ्लोर पर रहता है, लेकिन सबका पॉइंट एक ही है कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग जानकारी को पकड़ो, और स्ट्रॉन्ग भी उस स्ट्रॉन्ग को पकड़ो जिससे ज़्यादा पॉइंट लिंक हो, और एक दूसरे से लिंक करते चले आओ। आपको ये काटने पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिटाने की, एक ही बार में बनेंगी पूरी पजल। कोई समस्या नहीं, आपने सवाल बना लिया, बन गया ऐसे, बस इसको ऐसे घुमा दो पूरे को, हो गया दक्षिण में मुंह सबका। यानी ये उल्टा लिख दो पलट के, बस ऐसे लिख जाएगा ये सवाल। देखो जब आप इसको घुमाओगे ना पेज पर रख के, तो देखो सारी डायरेक्शन इधर आ गई होंगी, पलट के उल्टे हो जाएंगे ये, है ना। जब आप इसे घुमाओगे ना पेपर को, देखो ऐसे पकड़ के बोर्ड को घुमाओ, तो क्यू यहाँ आ जाएगा घूम के, पी यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गई दक्षिण की तरफ मुंह इनके लो। अब कोई समस्या नहीं है, अब आंसर दे देंगे अपन। ठीक है, तो मैं यही, अगर मैं इसको पूर्व की तरफ घुमा दूं, तो पूर्व की तरफ इधर का मुंह होगा, तो कुछ नहीं है, इसको बस 45 घुमा दो आप, तो फिर इस केस में क्या होगा, एल यहाँ पहुंच जाएगा, एन यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे ए यहाँ पहुंच जाएगा, बस। तो इनके मुंह ऐसे हो जाएंगे, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, इतना ही आज। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है ना तुम्हें, वो इसी पर आधारित है, था यही वाला, आप उसे बनाओगे, आंसर बता दे उसका। ठीक है, आंसर कितना है, 2 आदमी होंगे। अब आपको ये निकाल के लाना है कल कि वो 2 आदमी कौन कौन से हैं। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना अभी, अब बोलोगे नहीं तुम, ठीक है, बोलना नहीं। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको एक छोड़ा है ना, जिसकी लैंग्वेज बोली थी, उस क्वेश्चन को आप घर पे आराम से बनाओगे, और ये तो पता चलेगा कि 2 आदमी हैं क्योंकि इन्होंने बोल दिया। अब आपको ये बताना है कि वो 2 आदमी कौन कौन से हैं, तो एक बार उस पूरी पजल को बनाओगे। इसको रोक दो, उसको क्वेश्चन को दोबारा लिखा दे, इसको रोक दो, फिर मैं लिखा रहा हूँ।